श्री राम नवम सर्ग। हनुमान जी का रावण के श्रेष्ठ भवन पुष्पक विमान तथा रावण के रहने की सुंदर हवेली को देखकर उसके भीतर सोई हुई सहस्त्रों सुंदरी स्त्रियों का अवलोकन करना। लंकावर्ती सर्वश्रेष्ठ महान ग्रह के मध्य भाग में पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा एक उत्तम भवन शोभा पा रहा है। वह बहुत ही निर्मल एवं विस्तृत था। उसकी लंबाई 1 योजन की और चौड़ाई आधे योजन की थी। राक्षस राज रावण का वह विशाल भवन बहुत सी अट्टालिकाओं से व्याप्त था। विशाल लोचना विदेह नंदिनी सीता की खोज करते हुए शत्रुसूदन हनुमान जी उस भवन में सब ओर चक्कर लगाते फिरे। बल वैभव से संपन्न हनुमान राक्षसों के उस उत्तम आवास का अवलोकन करते हुए एक ऐसे सुंदर गृह में जा पहुंचे जो राक्षस राज रावण का निजी निवास स्थान था। 4 दांत तथा 3 दांतों वाले हाथी इस विस्तृत भवन को चारों ओर से घेर कर खड़े थे और हाथों में हथियार लिए बहुत से राक्षस उसकी रक्षा करते थे। रावण का वह महल उसकी राक्षस जातीय पत्नियों तथा पराक्रम पूर्वक हर कर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। इस प्रकार नर नारियों से भरा हुआ वह कोलाहलपूर्ण भवन नाके और मगरों से व्याप्त, तिमिंगलों और मत्स्यों से पूर्ण, वायुवेग से विक्षुब्ध तथा सर्पों से आवृत महासागर के समान प्रतीत होता था। जो लक्ष्मी कुबेर चंद्रमा और इंद्र के यहाँ निवास करती है, वे ही और भी सुरम्य रूप से रावण के घर में नित्य ही निश्चल होकर रहती थी। जो समृद्धि महाराज कुबेर, यम और वरुण के यहाँ दृष्टिगोचर होती थी, वही अथवा उससे भी बढ़कर राक्षसों के घरों में देखी जाती थी। उस मतलब 1 योजन लंबे और आधे योजन चौड़े महल के मध्य भाग में एक दूसरा भवन मतलब पुष्पक विमान था, जिसका निर्माण बड़े सुंदर ढंग से किया गया था। वह भवन बहुसंख्यक मतवाले हाथियों से युक्त था। पवन कुमार हनुमान जी ने फिर उसे देखा। वह सब प्रकार के रत्नों से विभूषित पुष्पक नामक दिव्य विमान स्वर्गलोक में विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और फिर कुबेर को बलपूर्वक परास्त करके राक्षस राज रावण ने उसे अपने हाथ में कर लिया। उसमें भेड़ियों की मूर्तियों से युक्त सोने चांदी के सुंदर खंबे बनाए गए थे, जिनके कारण वह भवन अद्भुत कांति से उद्दीप्त सा हो रहा था। उसमें सुमेरु और मंदराचल के समान ऊंचे अनेकानेक गुप्त गृह और मंगल भवन बने थे, जो अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा से खींचते हुए जान पड़ते थे। उनके द्वारा वह विमान सब ओर से सुशोभित होता था। उनका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था। विश्वकर्मा ने बड़ी कारीगरी से उसका निर्माण किया था। उसमें सोने की सीढ़ियां और अत्यंत मनोहर उत्तम वेदियां बनाई गई थीं। सोने और स्फटिक के झरोखे और खिड़कियां लगाई गई थी। इंद्रनील और महानील मणियों की श्रेष्ठतम वेदियां रची गई थी। उसकी फर्श विचित्र मूंगे, बहुमूल्य मणियों तथा अनुपम गोल गोल मोतियों से जड़ी गई थी, जिससे उस विमान की बड़ी शोभा हो रही थी। स्वर्ण के समान लाल रंग के सुगंध युक्त चंदन से संयुक्त होने के कारण वह बाल सूर्य के समान जान पड़ता था। महाकपि हनुमान जी उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए, जो नाना प्रकार के सुंदर कूटागरों मतलब अट्टालिकाओं से अलंकृत था। वहां बैठकर वे सब ओर फैली हुई नाना प्रकार के पेय, भक्ष्य और अन्न की दिव्य गंध सूंघने लगे। वह गंध मूर्तिमान पवन सी प्रतीत होती थी। जैसे कोई बंधु बांधव अपने उत्तम बंधु को अपने पास बुलाता है, उसी प्रकार वह सुगंध उन महाबली हनुमान जी को मानो यह कहकर कि इधर चले आओ, जहां रावण था वहां बुला रही थी। तदनंतर हनुमान जी उस ओर प्रस्थित हुए। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली देखी, जो बहुत ही सुंदर और सुखद थी। वह हवेली रावण को बहुत ही प्रिय थी, ठीक वैसे ही जैसे पति को कांतिमयी सुंदरी पत्नी अधिक प्रिय होती है। उसमें मणियों की सीढ़ियां बनी थीं और सोने की खिड़कियां उसकी शोभा बढ़ाती थीं। उसकी फर्श स्फटिक मणि से बनाई गई थी, जहां बीच बीच में हाथी के दांत के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई हुई थी। मोती, हीरे, मूंगे, चांदी और सोने के द्वारा भी उसमें अनेक प्रकार के आकार अंकित किए गए थे। मणियों के बने हुए बहुत से खंभे, जो समान, सीधे, बहुत ही ऊंचे और सब ओर से विभूषित थे, आभूषण की भांति उस हवेली की शोभा बढ़ा रहे थे। अपने अत्यंत ऊंचे स्तंभ रूपी पंखों से मानो वह आकाश को उड़ती हुई सी जान पड़ती थी। उसके भीतर पृथ्वी के वन पर्वत आदि चिन्हों से अंकित एक बहुत बड़ा कालीन बिछा हुआ था।
राष्ट्र और ग्रह आदि के चित्रों से सुशोभित वह शाला पृथ्वी के समान विस्तीर्ण जान पड़ती थी। वहां मतवाले विहंगमों के कलरव गूंजते रहते थे तथा वह दिव्य सुगंध से सुवासित थी। उस हवेली में बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे तथा स्वयं राक्षस राज रावण उसमें निवास करता था। वह गुरु नामक धूप के धुएं से धूमिल दिखाई देती थी, किंतु वास्तव में हंस के समान श्वेत एवं निर्मल थी। पत्र पुष्प के उपहार से वह शाला चितकबरी सी जान पड़ती थी अथवा वशिष्ठ मुनि की शबला गौ की भांति संपूर्ण कामनाओं की देने वाली थी। उसकी कांति बड़ी ही सुंदर थी। वह मन को आनंद देने वाली तथा शोभा को भी सुशोभित करने वाली थी। वह दिव्यशाला शोक का नाश करने वाली तथा संपत्ति की जननी सी जान पड़ती थी। हनुमान जी ने उसे देखा। उस रावण पलित शाला ने उस समय माता की भांति शब्द, स्पर्श आदि 5 विषयों से हनुमान जी की श्रोत्र आदि 5 इंद्रियों को तृप्त कर दिया। उसे देखकर हनुमान जी यह तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है यही स्वर्गलोक या देवलोक हो। यह इंद्र की पुरी भी हो सकती है अथवा यह परम सिद्धि मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। हनुमान जी ने उस शाला में स्वर्ण में दीपकों को एक तर जलते देखा, मानो वे ध्यान मग्न हो रहे हों। ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े जुआरी से जुए में हारे हुए छोटे जुआरी धननाश की चिंता के कारण ध्यान में डूबे हुए से दिखाई देते हैं। दीपकों के प्रकाश, रावण के तेज और आभूषणों की कांति से वह सारी हवेली जलती हुई सी जान पड़ती थी। तदनंतर हनुमान जी ने कालीन पर बैठी हुई सहस्त्रों सुंदरी स्त्रियां देखीं, जो रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए अनेक प्रकार की वेशभूषाओं से विभूषित थी। आधी रात बीत जाने पर वे क्रीड़ा से उपरत हो, मधुपान के मद और निद्रा के वशीभूत हो उस समय गाढ़ी नींद में सो गई थीं। उन सोई हुई सहस्त्रों नारियों के कटिभाग में अब करधनी का खनखनाट का शब्द नहीं हो रहा था। हंसों के कलरव तथा भ्रमरों के गुंजारव से रहित विशाल कमल वन के समान उन सुप्त सुंदरियों का समुदाय बड़ी शोभा पा रहा था। पवन कुमार हनुमान जी ने उन सुंदरी युवतियों के मुख देखे जिनसे कमलों की सी सुगंध फैल रही थी। उनके दांत ढके हुए थे और आंखें मुंद गई थी। रात्रि के अंत में खिले हुए कमलों के समान उन सुंदरियों के जो मुखारविंद हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते थे, वे ही फिर रात आने पर सो जाने के कारण मुंदे हुए दल वाले कमलों के समान शोभा पा रहे थे। उन्हें देखकर श्रीमान महाकपि हनुमान यह संभावना करने लगे कि मतवाले भ्रमर प्रफुल्ल कमलों के समान इन मुखारविंदों की प्राप्ति के लिए नित्य ही बारंबार प्रार्थना करते होंगे। उन पर सदा स्थान पाने के लिए तरसते होंगे, क्योंकि वे गुण की दृष्टि से उन मुखारविंदों को पानी से उत्पन्न होने वाले कमलों के समान ही समझते थे। रावण की वह हवेली उन स्त्रियों से प्रकाशित होकर वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे शरत काल में निर्मल आकाश ताराओं से प्रकाशित एवं सुशोभित होता है। उन स्त्रियों से घिरा हुआ राक्षस राज रावण ताराओं से घिरे हुए कांतिमान नक्षत्रपति चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उस समय हनुमान जी को ऐसा मालूम हुआ कि आकाश मतलब स्वर्ग से भोगाविष्ट पुण्य के साथ जो ताराएं नीचे गिरती हैं, वे सब की सब मानो यहाँ इन सुंदरियों के रूप में एकत्र हो गई हैं। इस पर एक टिप्पणी है छोटी। इस श्लोक में अत्युक्ति अलंकार है। अब आगे, क्योंकि वहां उन युवतियों के तेज, वर्ण और प्रसाद स्पष्टतः सुंदर प्रभाव वाले महान तारों के समान ही सुशोभित होते थे। मधुपान के अनंतर व्यायाम मतलब नृत्य, गान, क्रीड़ा आदि के समय जिनके केश खुलकर बिखर गए थे, पुष्पमालाएं मर्दित होकर छिन्न भिन्न हो गई थीं और सुंदर आभूषण भी शिथिल होकर इधर उधर खिसक गए थे, वे सभी सुंदरियां वहां निद्रा से अचेत सी होकर सो रही थीं। किन्हीं के मस्तक की मतलब सिंदूर, कस्तूरी आदि की वेदियां पुछ गई थी, किन्हीं के नुपुर पैरों से निकलकर दूर जा पड़े थे तथा किन्हीं सुंदरी युवतियों के हार टूटकर उनके बगल में ही पड़े थे। कोई मोतियों के हार टूट जाने से उनके बिखरे तानों से आवृत थीं, किन्हीं के वस्त्र खिसक गए थे और किन्हीं की करधनी की लड़ें टूट गई थीं। वे युवतियां बोझ ढोकर थकी हुई अश्व जाति की नई बछड़ियों के समान जान पड़ती थी। किन्हीं के कानों के कुंडल गिर गए थे, किन्हीं की पुष्पमालाएं मसली जाकर छिन्न भिन्न हो गई थीं। इससे वे महान वन में गजराज द्वारा दली मली गई फूली लताओं के समान प्रतीत होती थीं।
किन्हीं के चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान हार उनके वक्षस्थल पर पड़कर उभरे हुए प्रतीत होते थे। वे उन युवतियों के स्तन मंडल पर ऐसे जान पड़ते थे मानो वहां हंस सो रहे हो। दूसरी स्त्रियों के स्तनों पर नीलम के हार पड़े थे, जो कदम्ब मतलब जलकाक नामक पक्षी के समान शोभा पाते थे, तथा अन्य स्त्रियों के उरोजों पर जो सोने के हार थे, वे चक्रवाक मतलब पुरखाव नामक पक्षियों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार वे हंस, कारंडव मतलब जलकाक तथा चक्रवाकों से सुशोभित नदियों के समान शोभा पाती थी। उनके जघन प्रदेश उन नदियों के तटों के समान जान पड़ते थे। वे सोई हुई सुंदरियां वहां सरिताओं के समान सुशोभित होती थी। किंकणियों मतलब घुंघरुओं के समूह उनमें मुकुल के समान प्रतीत होते थे। सोने के विभिन्न आभूषण ही वहां बहुसंख्यक स्वर्ण कमलों की शोभा धारण करते थे। भाव मतलब सुप्तावस्था में भी वासनावश होने वाली श्रृंगार चेष्टाएं ही मानो ग्राह थे, तथा यश मतलब कांति ही तट के समान जान पड़ते थे। किन्हीं सुंदरियों के कोमल अंगों में तथा कुचों के अग्रभाग पर उभरी हुई आभूषणों की सुंदर रेखाएं नए गहनों के समान ही शोभा पाती थी। किन्हीं के मुख पर पड़े हुए उनकी झीनी साड़ी के अंचल उनकी नासिका से निकली हुई सांस से कंपित हो बारंबार हिल रहे थे। नाना प्रकार के सुंदर रूप वाली उन रावण पत्नियों के मुखों पर हिलते हुए वे अंचल सुंदर कांति वाली फहराती हुई पताकाओं के समान शोभा पा रहे थे। वहां किन्हीं किन्हीं सुंदर कांतिमती कामिनियों के कानों के कुंडल उनके निश्वास जनित कंपन से धीरे धीरे हिल रहे थे। उन सुंदरियों के मुख से निकली हुई स्वभाव से ही सुगंधित श्वास वायु शर्कर निर्मित आसव की मनोहर गंध से युक्त हो और भी सुखद बनकर उस समय रावण की सेवा करती थी। रावण की कितनी ही तरुणी पत्नियां रावण का ही मुख समझकर बारंबार अपनी सौतों के ही मुखों को सूंघ रही थी। उन सुंदरियों का मन रावण में अत्यंत आसक्त था, इसलिए वे आसक्ति तथा मदिरा के मद से परवश हो उस समय रावण के मुख के भ्रम से अपनी सौतों का मुख सूंघकर उनका प्रिय ही करती थी। अर्थात वे भी उस समय अपने मुख संलग्न हुए उन सौतों के मुखों को रावण का ही मुख समझकर उसे सूंघने का सुख उठाती थी। अत्यंत मदमत्त युवतियां अपने वलयभूषित भुजाओं का ही तकिया लगाकर तथा कोई कोई सिर के नीचे अपने सुरम्य वस्त्रों को ही रखकर वहां सो रही थी। एक स्त्री दूसरी की छाती पर सिर रखकर सोई थी, तो कोई दूसरी स्त्री उसकी भी एक बाह को ही तकिया बनाकर सो गई थी। इसी तरह एक अन्य स्त्री दूसरी की गोद में सिर रखकर सोई थी, तो कोई दूसरी उसके भी कुचों को ही तकिया लगाकर सो गई थी। इस तरह रावण विषयक स्नेह और मदिरा जनित मद के वशीभूत हुई वे सुंदरियां एक दूसरी के उरु, पार्श्वभाग, कटि प्रदेश तथा पृष्ठभाग का सहारा ले आपस में अंगों से अंग मिलाए वहां बेसुध पड़ी थी। वे सुंदर कटि प्रदेश वाली समस्त युवतियां एक दूसरे के अंग स्पर्श को प्रियतमा का स्पर्श मानकर उससे मन ही मन आनंद का अनुभव करती हुई परस्पर बाह से बाह मिलाए सो रही थी। एक दूसरी के बाहुरूपी सूत्र में गुंथी हुई काले काले केशों वाली स्त्रियों की वह माला सूत में पिरोई हुई मतवाले भ्रमरों से युक्त पुष्पमाला की भांति शोभा पा रही थी। माधव मास मतलब वसंत में मलय नील के सेवन से जैसे खिली हुई लताओं का वन कंपित होता रहता है, उसी प्रकार रावण की स्त्रियों का वह समुदाय निश्वास वायु के चलने से अंचलों के हिलने के कारण कंपित होता सा जान पड़ता था। जैसे लताएं परस्पर मिलकर माला की भांति आबुद्ध हो जाती हैं, उनकी सुंदर शाखाएं परस्पर लिपट जाती हैं और इसलिए उनके पुष्प समूह भी आपस में मिले हुए से प्रतीत होते हैं तथा उन पर बैठे हुए भ्रमर भी परस्पर मिल जाते हैं, उसी प्रकार वे सुंदरियां एक दूसरी से मिलकर माला की भांति गुंथ गई थी। उनकी भुजाएं और कंधे परस्पर सटे हुए थे, उनकी वेणी में गुंथे हुए फूल भी आपस में मिल गए थे तथा उन सब के केश कलाप भी एक दूसरे से जुड़ गए थे। यद्यपि उन युवतियों के वस्त्र, अंग, आभूषण और हार उचित स्थानों पर ही प्रतिष्ठित थे, यह बात स्पष्ट दिखाई दे रही थी, तथापि उन सब के परस्पर गुंथ जाने के कारण यह विवेक होना असंभव हो गया था कि कौन वस्त्र, आभूषण, अंग अथवा हार किसके हैं। इस पर एक टिप्पणी है, इस श्लोक में भ्रांतिमान नामक अलंकार है। अब आगे, रावण के सुखपूर्वक सो जाने पर वहां जलते हुए स्वर्णमय प्रदीप
उन अनेक प्रकार की कांति वाली कामिनियों को मानो एकटक दृष्टि से देख रहे थे। राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, दैत्यों, गंधर्वों तथा राक्षसों की कन्याएं काम के वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बन गई थी। उन सब स्त्रियों का रावण ने युद्ध की इच्छा से अपहरण किया था और कुछ मदमत्त रमणियां कामदेव से मोहित होकर स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हो गई थी। वहां ऐसी कोई स्त्रियां नहीं थी जिन्हें बल पराक्रम से संपन्न होने पर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात् हर लाया हो। वे सब की सब उसे अपने अलौकिक गुण से ही उपलब्ध हुई थी। जो श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ही योग्य थी, उन जनक किशोरी सीता को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी स्त्री वहां नहीं थी जो रावण के सिवा किसी दूसरे की इच्छा रखने वाली हो अथवा जिसका पहले कोई दूसरा पति रहा हो। रावण की कोई भार्या ऐसी नहीं थी जो उत्तम कुल में उत्पन्न न हुई हो अथवा जो कुरूप, अनुदार या कौशल रहित, उत्तम वस्त्राभूषण एवं माला आदि से वंचित, शक्तिहीन तथा प्रियतम को अप्रिय हो। उस समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले वानर राज हनुमान जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि ये महान राक्षस राज रावण की भार्याएं जिस तरह अपने पति के साथ रहकर सुखी हैं, उसी प्रकार यदि रघुनाथ जी की धर्मपत्नी सीता जी भी उन्हीं की भांति अपने पति के साथ रहकर सुख का अनुभव करती, अर्थात यदि रावण शीघ्र ही उन्हें श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर देता, तो यह इसके लिए परम मंगलकारी होता। फिर उन्होंने सोचा, निश्चय ही सीता गुणों की दृष्टि से इन सब की अपेक्षा बहुत ही बढ़ चढ़कर है। इस महाबली लंकापति ने मायामय रूप धारण करके सीता को धोखा देकर इनके प्रति यह अपहरण रूप महान कष्टप्रद नीच कर्म किया है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ।